गाड़ी है मारुति सुजुकी वैगनार 2016 का मॉडल है। पेट्रोल और सीएनजी है। गाड़ी बहुत ज़्यादा धड़धड़ा रही है। एसी ऑन करते हैं। एक तो माइलेज गाड़ी बिल्कुल भी नहीं दे रही है, दूसरा पिकअप बिल्कुल है नहीं इस गाड़ी के अंदर, तीसरा इंजन की मिसिंग है, बहुत ज़्यादा धड़ 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 कर रही है। चौथा, ये जो माल फंक्शन की लाइट देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, कभी कभी ब्लिंक करती है। अभी तो नहीं कर रही है, चल ही ना रही है, इतना बुरा कंडीशन है इस गाड़ी का। देख रहे हैं ना कैसे कैसे चल रही है। गाड़ी के मीटर में 73,000 शो कर रहा है। गाड़ी चली है ज्यादा, ये गाड़ी टैक्सी में चली हुई है, कस्टमर बता रहे 2 लाख प्लस चली हुई है। देख लीजिए, मेन पंगा है, बाहर निकल के आ गया इस गाड़ी का। चेक लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दिया, ठीक है। और गाड़ी की ये कंडीशन हो गई, धड़ा 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 धड़ा। ऑन रोड हूँ मैं, रोड खाली है बिल्कुल, रो के चल रही है गाड़ी। सारी गाड़ियां देखो ओवरटेक करती हुई जा रही है हमसे, और ये गाड़ी हमारी बुरा हाल है। गाड़ी चलने को खटर 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 खटर, बड़ी मुश्किल से इतनी स्पीड पकड़ पाई है। बुरा हाल है गाड़ी का। ना तो ये माइलेज देगी गाड़ी है, ना ही पिकअप लेगी गाड़ी है। ये देखो यहाँ बैठ गई। चेक लाइट ब्लिंक करने का मतलब ये है कि इंजन बहुत बुरी तरीके से मिसिंग कर रहा है, और ये बता रहा है कि भाई कैटालिटिक कन्वर्टर खत्म होने वाला है। जब भी ऐसा ब्लिंक करे भाई, तुरंत गाड़ी को रोक दो, वरना डैमेज कर सकता है, कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो सकता है। ये है कुछ इंजन की कंडीशन तो ज्यादा ही बुरी है। स्कैनर लगाओ जरा। रीड फॉल्ट कोड P335, P301, 303, 302, 300 रैंडम मिसफायर। देख रहे हैं ना, करंट में, ये भी करंट में रैंडम मिसफायर है, यानी कि कोई भी सिलेंडर कभी भी कर रहा है। और ये है केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, ये सर्किट का जो हिस्ट्री में यानी वो आया था पर ठीक हो गया। टोटल फ्यूल ट्री में वो 11 से नीचे रहना चाहिए, जो कि 25 तक जा रहा है। अब O2 सेंसर, दोनों की रीडिंग को O2 सेंसर ग्राफ में देखते हैं। इस बैंक 1 का सेंसर 1, बैंक 1 का डेटा ऊपर नीचे चल रहा है। देख लीजिए कितनी फ्लैक्चुएशन है। अब आप समझ सकते हैं आइडल पे है गाड़ी। अभी ट्रायल लेके आया हूँ, अभी चेक इंजन लाइट ब्लिंक करना बंद कर दिया, एसी ऑन है। एसी ऑन पे डेटा देखिए। अब आप समझ सकते हैं इंजन कितनी बुरी कंडीशन से गुजर रहा है इस टाइम में। स्पार्क प्लग पहले चेक करो सबसे पहले। राम राम जी। सबसे पहले हम इंजन ऑयल चेक करेंगे। इंजन ऑयल की क्या कहानी है। इंजन ऑयल कम है और डीजल की तरह काला है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ देखिए, डीजल की तरह काला है। इसका मतलब क्या है, ये ऐड वेड कर रहे होंगे या कोई काला पीला तेल डाल दिया होगा इसमें। ऐसा काला पेट्रोल में नहीं होता है, खाली डीजल में। एक तो ये है। कूलेंट की क्या कहानी है दिखाओ। बहुत बुरा हाल है। वैसे दिख रहा है कि ओवर हीट कर करके फेंक के तमाशा बना हुआ है। पानी है, कूलेंट है नहीं। इधर से देखो ये काला है, यानी कि क्या है, ये इसमें सिस्टम टू रीच हो रहा है, यानी तेल बहुत ज़्यादा पी रही है दबा के, इसलिए माइलेज गिरा हुआ है। ये है 2 नंबर का। इसका भी क्या है, सिस्टम टू रीच है। ऐसे वाइट होना चाहिए, लेकिन ये काला नहीं होना चाहिए किधर से भी, ठीक है। एक पुराना स्पार्क प्लग लेके आओ अपने पास से कोई बढ़िया सा। ये लो पकड़ो, 2 नंबर था। ये है 1 नंबर जी। इसमें कहीं भी वाइट नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं। इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम टू बहुत ज़्यादा रीच है, बहुत ही ज़्यादा तेल पी रही है दबा के। तो आखिर क्यों तेल पी रही है दबा के, इतना ज़्यादा क्यों सिस्टम टू रीच है, यही चीज़ को समझना है। और इसी वजह से डिसाइड होता है कि इस गाड़ी में क्या क्या करोगे। क्या समझे। देखो ऐसे अंदर वाला वाइट रहता है, हमने साफ नहीं किए हैं हालांकि, देख रहे हैं ना, अंदर वाला पूरा प्योर वाइट रहता है, जिसका सिलेंडर बढ़िया काम कर रहा हो। ये पुराना है, सेकेंड हैंड है, देख सकते हैं, ठीक है। ये भी देखो, ये पुराना है, सेकेंड हैंड है। इसका भी बीच का कैसा वाइट है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम सही काम कर रहा है, ये सिस्टम टू रीच है। अब हमने देख लिया सिस्टम हमारा रीच है, तो क्यों रीच है जी सिस्टम, आखिर क्यों गड़बड़ी आ रही है, इतना तेल क्यों फेंक रही है, आखिर क्यों इंजेक्टर ज्यादा तेल दे रहा है, आखिर क्यों इस सिस्टम टू रीच हो रहा है। तो हमने देख लिया कि हमारी गाड़ी का सिस्टम टू रीच हो रहा है। तो इस सिस्टम कितने तरीके का होता है, सिस्टम होता है 3 तरीके का। एक होता है
ऑप्टिमल कंडीशन यानी सबसे बेहतर कंडीशन, उस कंडीशन में स्पार्क प्लग ऐसे दिखता है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये कोर जो बीच वाला व्हाइट दिखना चाहिए, तो समझ जाना हमारा सिस्टम बिल्कुल सबसे बेस्ट तरीके से काम कर रहा है। एक होता है सिस्टम टू रीच, जिसमें ये आपका ब्लैक पड़ जाता है, इतना ज्यादा इसके अंदर फ्यूल की मात्रा ऐड हो जाती है कि सिस्टम टू रीच हो जाता है, यानी काला पड़ने लगता है सारा। एक होता है सिस्टम टू लीन, इसमें इस कंडीशन में हल्का सा ब्राउन कलर का दिखेगा बीच का, और इसमें फ्यूल की मात्रा कम होती है, तो ये सिस्टम टू लीन होता है। लेकिन ये फ्यूल की मात्रा कम और ज्यादा कैसे होती है, ये क्या सिस्टम है, इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे ना, हमारा रास्ता गलत दिशा में चला जाएगा डायग्नोसिस का। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी हमें पता रहेगी तो हमारा दिशा बिल्कुल सही रास्ता में जाएगा, कम खर्चे में गाड़ी बिल्कुल झक्कास बनेगी। तो इसी टेक्नोलॉजी को समझते हैं सबसे पहले कि आखिर ये सिस्टम टू लीन या रीच हो क्यों रहा है। और हमने प्लग को देख लिया, पहचान की, एक का ब्राउन कलर में आएगा सिस्टम टू रीच, ब्लैक में आएगा सिस्टम टू, ब्राउन कलर में आ रहा सिस्टम टू लीन, ब्लैक में आ रहा सिस्टम टू रीच, और बिल्कुल बीच में कोरा पीस दिख रहा है, तो ऑप्टिमल कंडीशन यानी सबसे बेहतरीन कंडीशन होती है। रीच और लीन का क्या सिस्टम है, कभी भी कंबर्शन चेंबर के अंदर एयर की मात्रा बढ़ जाएगी ज्यादा और फ्यूल की मात्रा कम रह जाएगी, उस कंडीशन में सिस्टम टू लीन होगा। इसको बोलते हैं लीन मिक्सचर, जिसमें एयर की मात्रा ज्यादा है, फ्यूल की मात्रा कम है, इसको बोलते हैं लीन मिक्सचर। लेकिन जिसमें एयर की मात्रा कम है, ठीक है, थोड़ा ही है, लेकिन फ्यूल की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, तो जिसमें फ्यूल की मात्रा ज्यादा होगी, एयर की मात्रा कम होगी, उसको बोलेंगे सिस्टम टू रीच, यानी कि रीच सिस्टम हो रहा है। अब ये सिस्टम टू लीन या सिस्टम टू रीच कैसे होता है, आखिर ये कौन करता है। और आजकल के देखे होंगे जितनी गाड़ियां आ रही हैं, कंपनी वाले तो खुद ये बता के बेच रहे हैं कि मेरी गाड़ी तो क्लोज लूप में काम कर रही है, मेरी गाड़ी ओपन लूप में काम कर रही है, माने ये टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं कि भाई क्लोज लूप मेरी गाड़ी दे दिया, मजा आएगा, गाड़ी ये लो, मारुति की लो जी, हुंडई की लो जी, क्लोज लूप दे दिया। तो ये क्लोज लूप क्या नया है क्या सिस्टम? नहीं, दो सिस्टम है, एक होता है ओपन लूप, ठीक है, एक होता है क्लोज लूप। ओएल ओपन लूप, सीएल क्लोज लूप। ओपन लूप का मतलब क्या है कि ईसीयू बहुत सारे कमांड नहीं लेता है, जैसी इंजन को स्टार्टिंग की जरूरत होती है, चलने की जरूरत होती है, उस कंडीशन में ओपन लूप पे काम करता है, अपने तरफ से परफॉर्मेंस को बढ़ाता नहीं है, बेहतरीन नहीं करता है, जो ईसीयू के अंदर मैपिंग पहले से की जाती है उसी पे चलाता है। लेकिन जब क्लोज लूप में आती है गाड़ी, तो क्लोज लूप में क्या करता है, ईसीयू कई सेंसरों का डेटा लेता है और अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इंजन के परफॉर्मेंस को, आइडलिंग को, और आपके रनिंग को, पिकअप को और माइलेज बेहतर बनाता है। तो क्लोज लूप में होता है, ये दोनों लूप एक ही सिस्टम में काम करता है, ओपन लूप क्लोज लूप। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है जी, क्लोज लूप, ठीक है, पहले तो स्टार्ट करते हैं तो ओपन लूप रहता है, या फिर हाई एक्सीलरेशन देंगे तो ओपन लूप रहेगा, जैसे एक्सीलरेशन को लो करेंगे तब क्लोज लूप में आएगा। अब ईसीयू कैसे इस क्लोज लूप का फायदा उठा के फ्यूल ट्रिमिंग करता है। फ्यूल ट्रिमिंग, अभी आपने लाइव डेटा चेक किए थे अपने गाड़ी में, तो फ्यूल ट्रिमिंग 25% जा रहा था। तो ये कैसे सिस्टम को वर्क करता है और क्लोज लूप में कैसे बेहतर बनाता है इन सिस्टम को, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद से बारीकी से अपने पॉइंट पे जाएंगे। ये ईसीयू है जी, ठीक है जी। अब ये फ्यूल ट्रिमिंग करेगा, फ्यूल ट्रिमिंग, फ्यूल ट्रिमिंग करेगा कैसे, फ्यूल ट्रिमिंग को परसेंटेज में या फिर नंबर वाइज बताएगा कि कितना फ्यूल ट्रिमिंग किया। मान के चलो फ्यूल ट्रिमिंग की संख्या मैं यहां लिखता हूं 11, यानी 11 पॉइंट एक ऐसा है जो ऑप्टिमल कंडीशन है, ना तो खराब है ना ही सही है, यानी जेन्युइन है। इसको ना तो सिस्टम टू रीच बोलेंगे ना सिस्टम टू लीन बोलेंगे। यदि टोटल फ्यूल ट्रिम टीएफटी यानी 11 के आसपास है तो सही है। अभी 11 से ऊपर जाएगा, यानी कि 25 तक जाएगा ऊपर, तो 25 प्लस में जा रहा है, यदि ये प्लस में, तो ये फ्यूल ऐड कर रहा है। और यदि ये माइनस में दिखा रहा है 25 माइनस में, तो यानी कि फ्यूल कम कर रहा है। और फ्यूल ज्यादा या कम कैसे करता है,
एयर कंबर्सन चेंबर में यदि फ्यूल एयर आया, मान के चलो एयर की क्वांटिटी आई, यहां जला, स्पार्क प्लग के थ्रू जला और फ्यूल इंजेक्टर ने स्प्रे कर दिया, ठीक है। अब ये जलने के बाद से जो धुआं निकलता है ना बाहर को, तो यहां बैठा हुआ है ऑक्सीजन सेंसर, O2 सेंसर, ठीक है जी। ये O2 सेंसर ये डेटा बताएगा कि भैया ऑक्सीजन की जो है मात्रा इतनी आ रही है, ईसीयू को बता देगा कि भैया ऑक्सीजन आ रहा है। अब इसमें यदि ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है तो क्या करेगा, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा तो ईसीयू को समझ में आ जाएगा कि भाई तेल कम दिया है मैंने, ऑक्सीजन पूरा जला ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इंजेक्टर के थ्रू तेल का छिड़काव बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन यदि यहां धुएं में ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है, यहां अनबर्न फ्यूल आ रहा है, वो फ्यूल जो जला नहीं, पेट्रोल जला नहीं, क्योंकि हवा कम हो गया, फ्यूल जला नहीं, तो फ्यूल आया अनबर्न फ्यूल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो जब हाइड्रोकार्बन का डेटा ये देगा ईसीयू को, तो ईसीयू को लगेगा अरे यार ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर तो अनबर्न फ्यूल आ रहा है, वो पेट्रोल वो हाइड्रोकार्बन आ रहा है जो कंबर्सन चेंबर में जला नहीं। तो कंबर्सन चेंबर में जलने के लिए 1 ग्राम फ्यूल को जलाने के लिए 15 ग्राम के आसपास एयर चाहिए। तो समझ जाएगा कि यार एयर की मात्रा कम है, यानी कि एयर कम आया है इसलिए फ्यूल यहां जा रहा है। तो ये क्या करेगा, फ्यूल ट्रिम करके फ्यूल को भी कम करेगा, यानी एयर कम हुआ तो फ्यूल भी कम करेगा, एयर ज्यादा हुआ तो फ्यूल भी ज्यादा करेगा। ये है क्लोज लूप, जिसको बोलते हैं फ्यूल ट्रिमिंग, यानी एयर कम आया फ्यूल भी कम करेगा, ईसीयू बार बार फ्यूल कम करेगा, एयर ज्यादा आया ईसीयू बार बार फ्यूल को बढ़ाएगा, इसको बोलते हैं फ्यूल ट्रिमिंग। जो संख्या 11 होती है, 11 से ऊपर जा रहा है, यानी कि फ्यूल को ऐड कर रहा है ईसीयू। अब ये देखना क्यों ऐड कर रहा है, क्यों एयर ज्यादा आ रही है कि फ्यूल बढ़ा रहा है ईसीयू, या फिर ये सिस्टम टू लीन कर रहा है, घटा रहा है फ्यूल, तो क्यों ये ईसीयू घटा रहा है तेल को, क्या एयर क्यों नहीं अंदर आ रही है कि नहीं है। तो ये सिस्टम आप समझ गए। अब इसको क्लियर करता हूं। तो हमारे सिस्टम में क्या हो रहा था, फ्यूल सिस्टम टू रीच हो रहा था, तो ये क्लोज, एक सेकंड जरा, एक क्लोज लूप सीएल, इसमें बात करते हैं। अब ऐसा समझिए ध्यान से कि यहां हमारी गाड़ी में दिक्कत कहां हो रही है, फॉल्ट कहां है। मान के चलो कि यहां से एयर आया 15 ग्राम, 15 ग्राम एयर आया। अब 15 ग्राम एयर को कंप्रेस करेगा और इंजेक्टर कितना देगा, तेल 1 ग्राम, 1 ग्राम के आसपास इंजेक्टर फ्यूल देगा। इसको सही जलाने के लिए यही वो है फार्मूला है एयर फ्यूल रेशियो का, पेट्रोल गाड़ी का। अब यहां पे क्या कहानी खराब कहां होती है, जब ये पिस्टन कंप्रेस करता है एयर को, और एयर 15 ग्राम एयर जो है जब कंप्रेस होता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो यदि टैपिट यहाँ पे टाइट हो, तो जब टैपिट यहाँ पे टाइट होगा तो ये क्या होगा, वाल्व थोड़े से खुल जाएंगे मामूली सा, और जब वाल्व थोड़े से खुल जाएंगे तो एयर लीक कर जाएगा, चाहे इधर लीक करे या फिर इधर लीक करे, एयर लीक कर जाएगा। अब 15 ग्राम एयर की जगह एयर कितना बच गया, 7 ग्राम, आधा लीक कर गया। अब फ्यूल 1 ग्राम, समझ रहे हो ना, 7/1, ये देखो, तो फ्यूल ज्यादा हो गया, यहाँ एयर हो गई कम। ईसीयू को नहीं पता है, ईसीयू को तो पता है 15 ग्राम गया है, ठीक है यार 1 ग्राम दे दो चलेगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रहा है, लीक कर रहा है, ईसीयू को पता नहीं है। 7 ग्राम एयर रह गया, 1 ग्राम फ्यूल आ गया, जो कि आधा ग्राम फ्यूल में जलना चाहिए। तो अब 7 ग्राम फ्यूल, 7 ग्राम एयर और 1 ग्राम फ्यूल, तो एयर तो है नहीं, सफिशिएंट है नहीं उसको जलाने के लिए, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आधा ग्राम फ्यूल जो है ना ये जल ही नहीं पाएगा, तो इसके पास में जाएगा। तो ये कहेगा हाइड्रोकार्बन आ रहा है यार, हाइड्रोकार्बन आ रहा है, ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ कम हो गया कंप्रेशन चैम्बर में, अब ऑक्सीजन आ नहीं रहा, तो ये ईसीयू को संदेश दे देगा भैया ऑक्सीजन O2 तो आ ही नहीं रहा है, ये O2 सेंसर है, O2 तो आ ही नहीं रहा है, हाइड्रोकार्बन की संख्या ज्यादा हो गई है। अब ईसीयू कहेगा अरे बाप रे बाप, O2 ऑक्सीजन इधर से पास नहीं हो रहा है, यानी हवा कम जा रहा है इसके अंदर, तो हवा क्या हो रहा है, कम, इसके अंदर कम हो रहा है, तो क्या करेगा, फ्यूल को दोबारा से एडजस्ट करेगा, हवा कम की वजह से, कि ये फ्यूल को फ्यूल ट्रिमिंग करेगा। अब जहां सेट हो जाए वहीं रोकेगा, लेकिन बार बार ये फ्यूल ट्रिमिंग करेगा,
हवा तो एडजस्ट हो रहा है क्योंकि हवा लीक कर जा रहा है, लेकिन इसका ट्रिमिंग बार बार होता रहेगा। इसीलिए हमारा फ्यूल ट्रिमिंग देखेंगे फ्लैक्चुएट कर रहा, 15 ग्राम, 22 ग्राम, 25, फिर 8 ग्राम, 7 ग्राम, क्योंकि बार बार कोशिश तो ये कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा। अब एक बार कोशिश कर रहा है तब तक दोबारा से ये ऑक्सीजन यहाँ जल ही नहीं पा रहा है, फिर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा, फिर O2 सेंसर इसको, फिर ये फिर फ्यूल को बढ़ा रहा है। तो यानी कि फ्यूल की मात्रा यहाँ पे बढ़ रही है। और जब भी ये फ्यूल की मात्रा बढ़ेगी, यानी फ्यूल ज्यादा हो रहा है ना, 7 ग्राम एयर रह गया है, फ्यूल 1 ग्राम ज्यादा हो गया, तो ये सिस्टम टू क्या होगा, रीच होगा। अब सिस्टम टू रीच समझ गए कि हमारा वाल्व टाइट हो गया यदि, तो सिस्टम टू रीच होगा ही होगा। अब इस कंडीशन में हमको टैपिट चेक करना है, ये टेक्नोलॉजी है। दूसरा चीज ये है कि सिस्टम रीच और लीन दोनों कंडीशन में टैपिट तो है ही है जिम्मेदार, इसके फ्यूल इंजेक्टर जो है ना ये भी जिम्मेदार है। तो हमको टैपिट क्लियरेंस और फ्यूल इंजेक्टर दोनों ही चेक करना पड़ेगा। फ्यूल इंजेक्टर खराब होता है तो सिस्टम टू लीन होता है, और ये अपना यहाँ वाल्व खराब होते हैं तो सिस्टम टू रीच होता है। लेकिन इस कंडीशन में मेरे को डाउट जा रहा है क्योंकि सिस्टम टू रीच हो रहा है बार बार, और फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, क्योंकि मिसफायर के फॉल्ट कोड जब भी अंदर मिसफायर होगा, क्योंकि फ्यूल रेशियो गड़बड़ है तो मिसफायर होगा। तो P0 301, 302, 303, 304 ये मिसफायर के सिलेंडर नंबर 1, 2, 3, 4 के फॉल्ट कोड है मिसफायर के। लेकिन एक आ रहा है 300, P0 300, ये है रेंडम मिसफायर। तो रेंडम मिसफायर का कि ऐसे कंडीशन रहेगी तो कोई भी सिलेंडर मिसफायर कर देगा कभी भी, और जब भी मिसफायर करेगा तो ये फॉल्ट कोड जनरेट होंगे। लेकिन सिस्टम टू रीच हो रहा है, इसके लिए सिस्टम टू रीच के लिए P0 172 का फॉल्ट कोड आएगा, और सिस्टम टू लीन होगा यदि तो P0 171 के फॉल्ट कोड आएंगे। अब मजे की बात यह है कि इस गाड़ी में ना तो 172 आ रहा है ना ही 171 आ रहा है, तो 72 71 का फॉल्ट कोड दे क्यों नहीं रहा सिस्टम, क्योंकि सिस्टम खुद ही कंफ्यूज है यहाँ कि हम फ्यूल ट्रिमिंग करें या फ्यूल को ऐड करें। बार बार कभी फ्यूल ऐड कर रहा है, कभी ट्रिमिंग कर रहा है, कभी ऐड कर रहा है, कभी ट्रिमिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ एयर टिक ही नहीं रहा कंबर्सन चैम्बर में, लीक कर रहा है वालों के थ्रू। ऐसा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी मैं आगे चेक करूंगा कि क्या कहानी है सिस्टम टू रीच का। तो ये पूरी सिस्टम है। कंबर्सन चैम्बर देख रहे हैं ना, यहां जब भी फ्यूल का रियर का रेशियो गड़बड़ होगा तो फिर यहाँ पे जलेगा ही नहीं फ्यूल, और जब जलेगा नहीं तो मिसफायर डिटेक्ट करेगा। तो P0 300 का सीरीज बनेगा, 1, 2, 3, 4 का सीरीज बनेगा, या 300 का सीरीज बनेगा फॉल्ट कोड रैंडम मिसफायर का। और जब नहीं जलेगा तो ये फ्यूल क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर में आके जलता है, यहाँ पे पटाखे मारेगा। और कैटालिटिक कन्वर्टर में जब भी पटाखे मारेगा तो आपका जो चेक लाइट स्टेबल रहता है, सिर्फ ये फॉल्ट कोड के आने से, 301, 2, 3, 4 के आने से वो ब्लिंक करने लगेगा। चेक इंजन लाइट यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, सिर्फ यहाँ पे आके हाइड्रोकार्बन जो जलेगा, पेट्रोल जलेगा यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर में। तो ब्लिंक क्यों करेगा जी, ब्लिंक इसलिए करेगा क्योंकि ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो देख रहे हैं ना, ये 30,000 से लेके 30,000 से लेके, मेरी गाड़ी का तो 82,000 का है, 82,000, ये 1.5 लाख तक का होता है, ठीक है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब 1.5 लाख का कैटालिटिक कन्वर्टर है, एक मिसफायर छोटा सा वो कैटालिटिक को डैमेज करे, ये अच्छी बात कोई है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, चेक इंजन लाइट को ब्लिंक कराता है कि भाई रोको गाड़ी को, सिस्टम नाश हो जाएगा। ये तो मिसफायर ठीक हो जाएगा लेकिन ये नाश होगा तो बहुत मोटा खर्चा लगेगा। तो जब भी चेक लाइट ब्लिंक करे उस कंडीशन में हमको गाड़ी नहीं चलाना है, रोक देना है, क्योंकि उस टाइम में कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिसफायर चल रहा है और मिसफायर में फ्यूल की मात्रा ज्यादा है, फ्यूल जल नहीं पा रहा है, और वो कैटालिटिक में जाके जलेगा, कैटालिटिक में पटाखे मारेगा। अब बार बार यही होगा तो फिर अपना चेक लाइट ब्लिंक करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोगों को गाड़ी नहीं चलाना है। जब भी चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने लगे, गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी को रोक देना है, ठीक है। ब्लिंक नहीं कर रहा तो चला सकते हैं, स्टेबल रुका हुआ है जैसे तो चला सकते हैं, लेकिन यदि ब्लिंक कर रहा मान के चलो तो ब्लिंक करने कंडीशन में गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो ये हमारा सिस्टम था जो टेक्नोलॉजी थी। अभी हमको 2 चीज मिली है, एक तो टैपेड, ठीक है टैपेड, और दूसरा इसके इंजेक्टर। इंजेक्टर इसलिए क्योंकि यार इंजेक्टर में भी मेरे को डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि सिस्टम ना तो रीच आ रहा है ना लीन आ रहा है, कोई तो देगा।
और देख रहा हूं 12 हाल ओवरऑल तो हमारा सिस्टम रीच हो रहा है, यानी प्लग काले पड़ रहे हैं। तो जब प्लग काले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा भाई साहब ना तो ये टैपिड भी हो सकते हैं, इंजेक्टर भी हो सकते हैं। ये है असली टेक्नोलॉजी का रास्ता। अब देखते हैं टैपिड को चेक करके इंजेक्टर को क्या मिलता है। स्पार्क प्लग बता रहा है कि तेल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या, या तो कोई इंजेक्टर तीनों खराब हो गए हैं, ठीक है, या फिर हमारा टैपिड हो गया टाइट। समझ में आ गया कहानी। बस तो हमें क्या चीजें चेक करनी है, 2 चीजें चेक करनी है, एक ये इंजेक्टर और दूसरा टैपिड। तो फर्स्ट में टैपिड चेक करो। ये देखो, देख रहे हो डस्ट जा जाके, ये देखो डस्ट पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, ये जा जाके इंजन का नाश नहीं करेगा। ये डस्ट पार्टिकल्स ये सीधा पिस्टन पे जाएगा, रिंग विंग को काटेगा। और ये पाइप ये देखो ऐसे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ होता है, ये टैपिड कवर का गैस निकाल के इसमें देता है। टैपिड कवर का गैस निकालता है, मट्टी नहीं निकालता है। देखो मट्टी, इसका मतलब मट्टी कहाँ से गया है, मट्टी बाहर से गया है। क्या समझे, जो फैन चलता है हवा धूल उड़ती है, जो इंजन पे जितनी मट्टी है, तो इसका मतलब क्या है, इंजन को ये क्या करेगा, बैठाएगा। ये छोटी छोटी पॉइंटों को भी नोट करते जाना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो खोलो जरा टैपिड कवर को। ये टैपिड है भाई 0.25 mm, 25 mm, 0.25। तो ये कितना होगा इंटेक का होगा 25 का गेज जाना चाहिए। और ये है एग्जॉस्ट, इसमें 35 का गेज जाना चाहिए क्या। तो ये 25 का गेज जा रहा है, ये जा रहा है, इसमें 35 का जाना चाहिए। लेकिन देखें 25 का जा रहा है कि नहीं, 25 का नहीं जा रहा है क्या, जाम है। ये 25 का नहीं जा रहा है, जो कि इसमें 35 का जाना चाहिए, लेकिन अभी 25 का ही नहीं जा रहा है। जो कि देखो ये इंटेक में 25 का जा रहा है, ये देखो जा रहा है पूरा, ये क्या है, नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्ट है। घुमाओ, चलो इसको ऊपर लाओ, चलो 1 नंबर को, चलो बस। इसमें देखें 25 का जा रहा है, हाँ 25 का इसमें जा रहा है। अब एग्जॉस्ट का देखें 25 का जा रहा है, ओ भैया 25 का इसमें नहीं जा रहा है, जो कि 35 का जाना चाहिए। ये देखो ये जा रहा है, ये 25 का जा रहा है लेकिन 35 का नहीं जाएगा, क्योंकि टाइट जा रहा है, यानी फॉल्ट ये भी है, इसमें तो जा ही नहीं रही है। देखो यानी कि ये फॉल्ट है इसमें भी। चलो 2 फॉल्ट ही हो गया, तीसरा घुमाओ। ये नहीं चेक किए थे ना हमने, चलो चलो बस। ये देखो 25 का गेज जा रहा है, 25 का गेज जा रहा है, और ये 2 नंबर ये इसमें थोड़ा टाइट जा रहा है, ये देखो। तो यानी कि हमारा क्या है, ये ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक बोल सकते हैं कि जा रहा है इसमें। ये देखो ये ठीक है, इसमें 35 भी जाएगा मुझे लग रहा, तो मैं 35 लेता हूँ ना। किधर है 35, ये 23, 35, ये 25 से 35 देखो 35, तो ये 35 का गेज जाना चाहिए। 35 का जा रहा है, साबस। एक में जा रहा है, इसमें भी 35 का जा रहा है, यानी ये सारे 35 जाने चाहिए, लेकिन इसमें और इसमें, इस वाले सिलेंडर में 25 भी नहीं जा रहा है, यानी 2 फॉल्टी है, एक थोड़ा सा फॉल्टी मान सकते हैं। हाँ। रुको, चलो सेल्फ मारो बस। ये वाला इंजेक्टर 2 ही काम कर रहा है बस, एक ये वाला इंजेक्टर तो क्या चौकी है। एक इंजेक्टर बिल्कुल चौक था, एक थोड़ा कम काम कर रहा था, एक परफेक्ट काम कर रहा था, यानी कि 2 हमारे फेलियर इंजेक्टर, एक बढ़िया काम कर रहा है। तो काम करने का बेहतर तरीका ये है कि यदि 5 साल तक हाथ नहीं लगाना है उस चीज में, तो तीनों इंजेक्टर को बदल दो, ठीक है। दूसरा, इंजन की कंडीशन आपने पहले देखी होगी, टैपिड करा दिए हमने, इंजेक्टर बदल दिए, कंडीशन ये देख ली। इसमें 2 फॉल्ट था, एक तो टैपिड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम था, और दूसरा फ्यूल इंजेक्टर ख़राब था। तो हमने 3 फ्यूल इंजेक्टर इसके नए डाल दिए। देख सकते हैं 1406 रुपये पर इसका प्रिंट रेट है, ठीक है जी। वैगनार और एल्टो केटन दोनों में लग जाते हैं फ्यूल इंजेक्टर, तो ये मैंने बदल दिए क्योंकि ये ख़राब ही हो गए थे। और दूसरा, टैपिड क्लियरेंस बहुत बढ़िया करा दिया। ये 2 काम की वजह से इंजन में चेक लाइट ब्लिंक कर रहा था। तो चेक लाइट ब्लिंक करने का एक कारण ये भी है, यदि इंजेक्टर में कमी हो और टैपिड इसके फुल टाइट हो, तो दोनों ही कंडीशन में
ये चेक इंजन लाइट ब्लिंक करेगी। ठीक है, तो अभी सारा देख सकते हैं सब, ये टेपेट वेपेट क्लियरेंस सारे सेट करा दिए, गाड़ी की फिटिंग भी कर दी बढ़िया से। अब ड्राइव लेते हैं इसकी, ड्राइव टेस्ट क्या कहानी है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, चेक लाइट ब्लिंक करती थी बहुत बुरी तरीके से। हाँ, और वो चेक लाइट ब्लिंक तो नहीं कर रही है, लेकिन पिकअप भी वो बहुत सेंटी हो गया सर। ये रिस्पॉन्स कर रही है गाड़ी अब, जो पहले नहीं कर रही थी। अभी चौथे नंबर में था, अभी पांचवा लगाया भी नहीं था। जो चेक लाइट ब्लिंक कर रही थी ना, उसका मेन था इसका हेड के जो वाल की जो टैबिट होती है ना वो बता रहे हैं। नंबर का सिलेंडर डाउन था। और दूसरा चीज कि इसके इंजेक्टर बिल्कुल फॉल्टी थे। तीनों नहीं, दो थे, मतलब एक तो पूरा जाम ही हो गया था। हाँ, और ये एक थोड़ा सा कम जाम था, एक ठीक था। तो मेन ब्लिंकिंग का मतलब वो था, चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने का, टैपिड और आपका फ्यूल इंजेक्टर। वही मैं देख रहा हूँ, अब झटके भी नहीं मार रही है और चेक लाइट ब्लिंक भी नहीं कर रही है।